वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका एमसीक्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट है एमसीक्यू सीरीज़ का। और इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को और लॉन्ग क्वेश्चन को एक ही वीडियो में। वो बहुत बड़ा वीडियो होगा जिसमें पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी वेरी शॉर्ट है, ये वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग है, सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो रहेगा, और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम के बारे में। तो आइए इस चैप्टर में एमसीक्यू सीरीज़ को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन को, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आई होप आप ये सब चैप्टर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आप चैनल में बने रहिए, सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड। जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो किस चीज़ से डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड और सप्लाई से प्राइस ऑफ गुड डिटरमाइन करता है, मतलब कि कोई भी वस्तु में प्राइस बढ़े या घटे, ये किस चीज़ पे डिपेंडेबल होता है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों पे प्राइस ऑफ गुड्स डिपेंडेबल होता है, क्योंकि अगर किसी गुड्स में अगर बढ़ता है तो मतलब कि आप समझ रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई में क्यों प्राइस ऑफ गुड्स डिपेंड करता है। मेन इसका क्या वजह है कि देखिए, अगर कोई भी वस्तु का अगर सप्लाई कम होता है तो प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि कम रहता है तो वो डिमांड उसका बढ़ जाता है तो उतना फुलफ़िल नहीं कर सकता, इसलिए उसको प्राइस बढ़ा दिया जाता है ताकि डिमांड कम हो। तो या फिर कभी कभी डिमांड बढ़ता है, उसके कारण से भी प्राइस में इफ़ेक्ट करता है। तो आप सिर्फ बस इतना जानिए कि प्राइस ऑफ गुड्स किस पे डिपेंडेबल होता है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तो सी हो जाएगा आंसर, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज ए मोनोपोलिस्ट मार्केट शो। मोनोपोलिस्ट मार्केट शो क्या करता है? तो वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वो नेचर्स ऑफ मार्केट को शो करता है। देखिए, इस चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मार्केट के बारे में आपको पढ़ना है कि मार्केट क्या होता है, मार्केट का करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट कितना होता है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि मार्केट क्या है। मार्केट एक जगह है जहाँ जहाँ बायर और सेलर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और ख़रीदते हैं या बेचा करते हैं गुड्स और सर्विस को। उसी प्लेस को मार्केट कहा जाता है। मार्केट का करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि एक एरिया होना चाहिए, एक कमोडिटी होना चाहिए, दो बोथ बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए, और प्राइस ऑफ कमोडिटी होना चाहिए। तो ये मार्केट का करेक्टरिस्टिक्स है। टाइप्स ऑफ मार्केट में भी आपको पढ़ना है कि उसमें 4 टाइप्स ऑफ मार्केट है। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, एक मोनोपोली मार्केट है, एक मोनोपोलिस्टिक्स मार्केट है, और एक ओलिगोपोली है। तो ये 4 टाइप का मार्केट है, उसके बारे में एक है मोनोपोलिस्टिक्स मार्केट। देखिए, एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए इतना कुछ जानना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, एक तरह का नेचर ऑफ मार्केट है ये मोनोपोलिस्टिक्स मार्केट। आगे के वीडियो में बताएंगे कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। बस वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, या ए सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस को सेलर इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो किस मार्केट में? तो वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेलर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का फीचर्स क्या होता है? तो मोनोपोली का फीचर क्या होता है कि जहाँ एक सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, वो मोनोपोली का फीचर होता है। जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये भी परफेक्ट कंपटीशन होता है का फीचर्स है। और ये जो वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, ये मोनोपोली मार्केट का फीचर होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट का कौन सा कंडीशन इक्विलिब्रियम नहीं होता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर नहीं होता है मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोली फॉर्म में। ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी। जो शॉर्ट पीरियड में सप्लाई क्या हो जाता है? तो सप्लाई हो जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म्स। तो जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है वो फर्म क्या होता है? वो ऑप्टेंस प्राइस करता है, ये डिटरमाइंड प्राइस नहीं करता। वो मोनोपोली मार्केट में डिटरमाइंड प्राइस करता है। और जो परफेक्ट कंपटीशन में है ये ऑप्टेन प्राइस करता है। इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म्स ऑप्टेन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ गुड्स इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाई। क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड्स इज परफेक्ट कंपटीशन। द प्राइस ऑफ गुड्स इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड। जो प्राइस ऑफ गुड्स करता है परफेक्ट कंपटीशन में, वो क्या करता है? वो डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है कि डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ऑफ गुड्स डिटरमाइन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विद। जो मार्केट प्राइस है वो एसोसिएट होता है प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। जो मार्केट प्राइस है वो शॉर्ट पीरियड के लिए वो एसोसिएट होता है। तो मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ द प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट है? तो आपको पहले ही बताएं कि मार्केट का करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। एक एरिया होना चाहिए, बायर और सेलर दोनों होना चाहिए, और सिंगल प्राइस ऑफ कमोडिटी होना चाहिए मार्केट का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। इसमें से कौन सा बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में? तो क्या परफेक्ट कंपटीशन ये भी है, मोनोपोली जिसमें जीरो कंपटीशन होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन जिसमें मोनोपोलिस्टिक्स कंपटीशन होता है। तो ये सभी मार्केट का क्लासिफिकेशन है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसमें से परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स क्या है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होता है, होमोजेनियस यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट होता है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट रहता है। तो ये सारा परफेक्ट कंपटीशन का करेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट इज फाउंड। किस मार्केट में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट पाया जाता है? तो जो परफेक्ट कंपटीशन में उसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट पाया जाता है, और मोनोपोलिस्टिक्स में या फिर मोनोपोली में उसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट पाया जाता है, मतलब उसमें अलग अलग तरह का प्रोडक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन परफेक्ट कंपटीशन। इसमें से कौन सा ट्रू है परफेक्ट कंपटीशन में? तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, फर्म इज प्राइस टेकर। फर्म क्या करता है? प्राइस निर्धारित नहीं करता, टेक लेता है, मतलब कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस होता है, नॉट प्राइस मेकर। जैसे मोनोपोली मार्केट में फर्म प्राइस को मेक करता है, मतलब वो खुद प्राइस को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, फर्म्स डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिसिटी, या फिर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है। तो ये सभी परफेक्ट कंपटीशन का के लिए ये ट्रू है सारा ऑप्शन, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज फीचर ऑफ मोनोपोली। इनमें से मोनोपोली का फीचर कौन सा है? तो मोनोपोली क्या है, जिसमें देखो मोनोपोली मार्केट क्या है, जिसमें सिर्फ सिंगल
सेलर होता है, सिर्फ एक ही सेलर होता है और बहुत सारा बायर होता है, जिसमें एक ही, अगर देखिए नॉर्मली भी आप अगर अपने इलाके में देखिएगा, अगर एक ही दुकान है तो अगर आपको कुछ खरीदना होगा तो वो जिस तरह बोलेगा, आपको अगर ज़रूरत है तो आपको उस तरह लेना ही पड़ेगा। तो उसमें सिंगल सेलर होता है, इसीलिए मोनोपोली में वो फर्म, जो मोनोपोली में वो प्राइस मेक करता है, मोनोपोली में फर्म्स प्राइस मेकर होता है, बट परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है फर्म्स। क्या है रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू फॉर्म, इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू फॉर्म होता है, लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये ऑल ऑफ दिस, इसका ऑल ऑफ अबव, ऑल द अबव, ये सभी मोनोपोली मार्केट का करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली, इनमें से कौन सा मोनोपोली के लिए ट्रू है स्टेटमेंट। तो फॉर्म इज प्राइस मेकर, आपको पहले ही बोल दिया कि जिसमें मोनोपोली है, जिसमें सिंगल सेलर होता है, बहुत सारा बायर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारा बायर होता है, बहुत सारा सेलर भी होता है। बट यह मोनोपोली का बोल रहा है तो उसमें प्राइस मेकर होता है, डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी होता है राइजेस, क्योंकि अगर एक ही सेलर है तो उसमें वो अपने हिसाब से प्राइस को डिटरमाइन करता है, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। तो ये सभी परफेक्ट मोनोपोली मार्केट का स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस कैन बी डिटरमाइन, जो मार्केट प्राइस डिफाइन होता है किस लिए, तो मार्केट प्राइस वो जो एमपी होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए डिफाइन होता है। ए शॉर्ट पीरियड मार्केट प्राइस क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक प्राइस इज अफेक्टेड बाय बोथ डिमांड कंडीशन, सप्लाई कर्व इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड। तो ऑप्शन ए और बी सभी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसमें से कौन सा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। तो क्या है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, आपको ये पहले ही बता चुके, ये करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, हाँ परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री, मार्केट डिमांड और सप्लाई के आधार पर। ईच फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्री इज प्राइस टेकर होता है फॉर्म्स, तो ऑल द अबव ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस इज फाउंड, मार्केट प्राइस फाउंड होता है किसमें, शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द रीज़न ऑफ चेंज इन डिमांड, डिमांड का चेंजिंग का क्या कारण होता है, तो क्या होता है, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर का जो इनकम होता है उसके कारण से डिमांड में चेंज होता है, या प्राइस, या चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का अगर प्राइस चेंज होता है तो उसके हिसाब से भी किसी ऑब्जेक्ट का डिमांड में चेंजिंग होता है, या पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो उसके हिसाब से भी डिमांड में चेंजिंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्राइस। देखिए ये सब क्वेश्चन तो आपको याद करना पड़ेगा, ये सब फिक्स से आपको रटना ही पड़ेगा कि वो कंसेप्ट किसने दिया था, टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो मार्शल गेव द कंसेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइन बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई, किसने कहा कि प्राइस ऑफ गुड्स डिटरमाइन करता है बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स में, तो मार्शल ने कहा था। मार्शल सेड प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, है ए मार्केट इन विच देर इज ए फ्री एंट्री एंड एग्जिट द मार्केट इज, देखिए जो फॉर्म ऑफ मार्केट है उसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ही कोई न्यू फॉर्म एंट्री कर सकता है या फिर कोई ओल्ड फॉर्म एग्जिट कर सकता है। जो या फिर मोनोपोली मार्केट है उसमें सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, उसमें फ्री एंट्री और एग्जिट अलाउ नहीं होता है, बट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिट अलाउ होता है।
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मार्केट इज ए आर इक्वल टू एम आर? एवरेज रेवेन्यू और मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू किस मार्केट फॉर्म में इक्वल होता है? तो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? इसमें से कौन सा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर्स नहीं है? तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर है। होमोजेनियस जेनेटिक प्रोडक्ट, ये भी उसका फीचर्स है। और परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ये भी है। बट ऑप्शन सी जो है एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट, ये उसका फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस? कौन सा फैक्टर इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करता है? तो ये क्वेश्चन सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन से कि प्राइस डिटरमाइन किससे करता है? तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी और डिमांड फॉर कमोडिटी, तो ये दोनों पे डिपेंडेबल होता है प्राइस इक्विलिब्रियम या प्राइस डिमांड प्राइस ऑफ गुड्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो डिमांड फॉर कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ प्योर कंपटीशन? प्योर कंपटीशन का फीचर्स क्या है? तो उसमें परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होता है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर होता है और होमोजेनिटिक बाई प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी प्योर कंपटीशन मार्केट का फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट पॉइंट वेयर? प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइन करता है कहाँ? जहाँ डिमांड इक्वल होता है सप्लाई के। तो MCQs 29 क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए आपको स्पेशल वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो इसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स से, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ये 4 चैप्टर है, इसमें से आपको 5 फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफकोर्स आएगा। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन वाला हो तो उसमें आप तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट ये फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन नहीं रहेगा, या फिर हो भी सकता है 2 ऑप्शन ब्रैकेट में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर शुड सेल प्रोडक्ट इन द मार्केट? तो जो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर कौन सा प्रोडक्ट सेल करता है? तो वो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब एक ही तरह का। तो इन परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर शुड सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट इन मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज डैश इलास्टिसिटी? तो इसका क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। दिस तीसरा क्वेश्चन है, इन डैश मार्केट फर्म इज प्राइस टेकर? कौन से मार्केट में किस मार्केट को प्राइस टेकर कहा जाता है? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को प्राइस टेकर कहा जाता है और मोनोपोली मार्केट को प्राइस मेकर कहा जाता है। तो आप ऐसे भी इसे परफेक्ट कंपटीशन से प्राइस टेकर बोल सकते हैं और मोनोपोली में प्राइस मेकर कह सकते हैं। मोनोपोली मेकर और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को प्राइस टेकर, परफेक्ट प्राइस टेकर, तो इससे भी आपको याद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अराइजेज इन डैश मार्केट? जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है किस मार्केट में अराइज होता है? तो ये मोनोपोली मार्केट में ये अराइज होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको ये सब फीचर्स है, ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोनोपोली AR डैश MR? तो मोनोपोली मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन क्या होता है? तो एवरेज रेवेन्यू एक्सीड करता है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो एक्सीड हो जाएगा या ग्रेटर हो जाएगा। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, AR इक्वल MR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय बोथ? तो प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइन करता है किससे? डिमांड एंड सप्लाई से। तो डिमांड एंड सप्लाई होगा, इसमें दो ब्रैकेट है, तो पहला में डिमांड होगा, दूसरा में सप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डैश पीरियड सप्लाई बिकम टोटल इन इलास्टिक? तो 7 का क्या हो जाएगा कि वेरी शॉर्ट, तो किसी इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई बिकम टोटल इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग रन प्राइस इज टर्म एज? जिसमें लॉन्ग रन होता है उसमें प्राइस क्या होता है? वो नॉर्मल प्राइस होता है।
लॉन्ग रन प्राइस इज ऑल्सो टर्म एज नॉर्मल प्राइस। जो लॉन्ग रन होता है उसमें नॉर्मल प्राइस होता है, जो मार्केट प्राइस क्या होता है उसमें शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो वो नॉर्मल प्राइस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग फिनोमिना। किस, तो मार्केट प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग फिनोमिनन। तो ये सब क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा, तो आप इसको नोट्स कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और इसको खुद से बार बार करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज हाईली। जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होता है क्या होता है, हाईली इलास्टिक होता है। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक भी 10 कंप्लीट हो गया, और इससे पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिए। अब क्या करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये 4th वीडियो है, मतलब एमसीक्यू सीरीज़ का। इसके बाद एक वीडियो या देखते हैं जैसा होता है, 1-2 वीडियो ये सभी जो चारों चैप्टर का सभी चारों चैप्टर का जिसका एमसीक्यूज बताएं उसका वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग शॉर्ट डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड, थर्ड और इस चैप्टर का बाकी है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा वीडियो देख सकते हैं, और हिस्ट्री का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी एमसीक्यू सीरीज़ है प्लेलिस्ट पे, और इंग्लिश का भी सीरीज़ है। तो आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप सभी वीडियो को आप देखिए, सभी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।